और आगे जाकर जो फ्रेंचाइजी आएंगी आपको छोड़कर, उनके लिए सामान की रेंज के हिसाब से पैसा लिया जाएगा, लेकिन आपसे जितना ले लिया गया पैसा, उसी पैसे में आपका सारा का सारा तैयार किया जाएगा प्रोडक्ट। नंबर एक। नंबर दो, हर एक फ्रेंचाइजी को अपनी एक ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, उस ईमेल आईडी के जरिए आपके सारे के सारे ट्रांजैक्शन, सारे कन्वर्सेशन होंगे। जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं उन सभी से हम एक LOI लेंगे, लेटर ऑफ इंटेंट। यानी आप लोग जितने फ्रेंचाइजी होल्डर हैं वो अपनी तरफ से एक मेल डालेंगे कंपनी की मेल आईडी पर, जिसमें अपना इंटेंट बताएंगे कि आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, स्टॉक लेना चाहते हैं, बदले में देना, और आपकी रसीद वगैरह उसी मेल से आएगी। कंपनी उसकी एक्सेप्टेंस देगी और कंपनी आपका एग्रीमेंट 1 तारीख के बाद से आपकी उसी मेल आईडी पर भेजेगी। ध्यान रखिएगा, जो भी आगे आपस में बातचीत होगी वो थ्रू मेल होगी। कुछ लोग हो सकता है मेल ओल ना कर पाए, तो उनके लिए कंपनी दूसरे रास्ते निकालेगी। लेकिन फैसिलिटीज जो आपको दी जा रही हैं या जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं, जो चीजें की जाए, उसका आपस में एक कन्वर्सेशन थ्रू मेल हो जाएगा, ताकि रिकॉर्ड में रहे। आपकी लेनी देनी, आपका पैसा आया, आपको माल गया, माल की रसीद हुई, हर एक चीज थ्रू मेल आपस में की जाएंगी, ताकि आप पास रिकॉर्ड मौजूद रहे, हिसाब मौजूद रहे। इसलिए आप सभी लोग से निवेदन है, अगर आप पास ईमेल आईडी अच्छी बात है, नहीं तो अपनी ईमेल आईडी बना लें, और ये 1 तारीख से ये मैंडेटरी हो जाएगा। नंबर एक। अब आती बारी दूसरी, कि आप लोगों के पास एक छोटी सी कभी कभी शिकायत आती होगी, या आप लोग आपस में बात करते होंगे प्रोडक्ट के ब्रांड को लेकर और क्वालिटी को लेकर। पहली चीज तो हम आपको यह बता दें कि जब कोई चीज बहुत बड़े लेवल पर होता है, तो वहां पर इतने लोग जुड़ जाते हैं अपनी सर्विस, अपना माल देने के लिए। कई बार ट्रायल बेसिस कुछ माल लेना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है वहां से कुछ अच्छा मिले। इसका मतलब यह नहीं होता है कि माल आपको दिया जा रहा है और आपको उसे लेना पड़ेगा। जैसे अभी कुछ प्रोडक्ट गए, पटना में गए, कहीं पे गए, तो किसी में कोई कमी निकल आई। आजकल लोग बोलते हैं सर्फ सही नहीं है, तो उसका मतलब यार सर्फ लीजिए आप, नहीं, आप बदल दीजिए सर्फ को। आपको इसके बारे में कोई ऐसी बातें नहीं करनी है जो निगेटिव उसमें हो। जब कंपनी ने आपको रिप्लेसमेंट का ऑप्शन दे रखा है, तो आपको उसके ऊपर कोई बात करने कोई नहीं बनता। कई बार ऐसा होता है, सैकड़ों प्रोडक्ट है, चुनने हैं, उनमें कोई प्रोडक्ट हो सकता है गलत आ जाए। आपको तो इतना समझ में आना चाहिए, कंपनी यहां पर पैसा बचाने के लिए प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करेगी। ये तो आप समझ आने, अरे कितना बचेगा, 2 4 5 रुपए बचेगा, ऐसा तो नहीं बचेगा ना। सारा प्रोडक्ट आपका ब्रांड का है, अगर एक आध दो प्रोडक्ट आपका ऐसा निकल आया जो आपको पसंद नहीं है, छोड़ दिए, मत लीजिए आप। लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी पर, उसके ब्रांड पर किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी वो पसंद या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक लाइन और ऐड कर देते हैं, आपके समझ में नहीं आता है, आप सामान मत लीजिए, बदल लीजिए, हम ये ऑप्शन दे रहे हैं। लेकिन कोई भी निगेटिव शब्द, कोई भी निगेटिव बात, वो एंटी कंपनी एक्टिविटी माना जाएगा। और एंटी कंपनी एक्टिविटी में क्यों कह रहा हूं, यह ध्यान रखिएगा, आगामी कुछ महीनों के अंदर अंदर में इस कंपनी में अगर आप ब्लॉक कर दिए गए, आप मिन्नतें करो काम करने के लिए, लेकिन रास्ता नहीं खुलेगा। और यकीन जानो, मिन्नत वाले दिन मैं ला दूंगा। आज ही मैं कुछ प्लानिंग शेयर करूंगा आप साथ में। मैं मार्केटिंग का महागुरु माना जाता हूं, महागुरु। और मैंने आपको पहले बताया कि अभी तक मैंने अपना कोई भी सिस्टम अप्लाई नहीं किया है। जो जो सिस्टम मैं अप्लाई करने जा रहा हूं आगे, आप यकीन जानिए कि आपका काम आपके दरवाजे पे चल करके आएगा। लोग आपके दरवाजे पे चल कर आएंगे आपसे कहने के लिए कि मुझे जुड़ना है। पैसा लेके लोग खड़े रहेंगे, यकीन जानिए। ये मुझे इस बात का कतई कोई वो नहीं है कि कौन काम करता है कौन काम नहीं करता। बस निवेदन है कि अपनी जिंदगी से निगेटिव शब्द ज़हनियत में हटा दीजिए। जो चीज समझ नहीं आती छोड़ दीजिए, पसंद नहीं मत लीजिए। आप साफ बोल दीजिए कि नहीं साहब, हमें नहीं लेना, ही मेरे समझ में। लेकिन किसी प्रकार कोई निगेटिव टिप्पणी करके 2 4 आदमी को और अपसेट मत करें। हो सकता है कुछ चीज आपको नहीं पसंद, दूसरे को आप मत वो करें। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, परिवार के मेंबर आप हैं, हर कोई है। हो सकता है भविष्य में आप में से किसी एक के घर में कोई ऐसा लघु उद्योग आपने लगा रखा हो, आपने अपना सामान ऐड कर दिया, हमने ले लिया सामान, हमने किट में डाल दिया। अब वो किट में गया, सामान हो सकता है अच्छा हो सकता है अच्छा ना हो। हम आपका कारोबार बढ़ाने के लिए हम आपको सहयोग दे रहे हैं, हम आपको आपकी कीमत दे रहे हैं, हम आपको उसकी पैसे दे रहे हैं, और कि आपका कारोबार बढ़े। अब वो सामान आता है, किसी के उसमें ब्रांच में आता है, और किसी एक तीसरे व्यक्ति को पता है कि सामान आपका है, और वो आपसे एक जलन रखता है, और वो इसलिए खाली कि
आपको पसंद नहीं करता है, उस प्रोडक्ट बारे में कुछ नेगेटिव बोले, अरे ये तो लोकल लेवल प्लेयर है, ऐसा ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत होगा, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसे लेना नहीं वो प्रोडक्ट ना ले, लेकिन किसी प्रोडक्ट के बारे में बुरा ना बोले। वो किसी का उद्योग है, किसी का धंधा है, किसी का कारोबार है, कोई अपने घर में लगा के सब घर के पेट पाल रहा है। वो आपको नहीं पसंद, आप मत लीजिए, लेकिन किसी के कारोबार पर, किसी के बिजनेस पर, किसी की रोजी रोटी पर कोई सी टिप्पणी नहीं करेंगे आप। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत सख्ती से मैं कह रहा हूं। इस चीज नहीं लेना है मत लीजिए, आपके सर पे नहीं मढ़ा जाएगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि वो प्रोडक्ट जहां से आया है, किसी का धंधा है वो, किसी की रोजी रोटी है वो, किसी का बिजनेस है वो, तो किसी के पेट पे लात मत मारिए। नंबर वन। चलिए अब आती है फ्रेंचाइजीज में। जहां माल जाएगा वहां पे तीन तरह का माल जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक जाएगा ब्रांड, जो ब्रांड होगा। एक जाएगा बजट पर। बजट का मतलब कि ब्रांड के साथ साथ अगर आपके पास कोई माल ऐसा जाता है जो ब्रांड का नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि आपको ही सारा माल दिया जाए और आपको बेचना है, नहीं। आप पहली चीज तो चॉइस आपकी नहीं है। हो सकता है आपकी फ्रेंचाइजी है और आपके खरीदार जो हैं वो बजट वाला माल चाहें, और आप ब्रांड वाला रख के बैठे हुए हो, ना ले वो। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि अगर 1,000 पैकेट आपके पास जा रहा है, तो 1,000 कैसे गारंटी ले सकते हैं हमें यही माल चाहिए? आप हमसे माल खरीद तो नहीं रहे ना। आप फ्रेंचाइजी लेके स्टॉक ले रहे हैं, कस्टमर तो हम भेजेंगे आप पास। हो सकता है कोई ब्रांड की दाल ले 70 रुपए किलो वाली, कोई सा बजट दाल ले 50 रुपए किलो वाली। अब आप ये ऑब्जेक्शन करते नहीं साहब, हमको तो ब्रांड ही चाहिए, और हमारा कस्टमर जिसे हमने बनाया सर्विस के लिए आप दें, और वो आपके पास वापस चले जाए, कहते साहब यहां तो दाल ब्रांड वाली मिलती है, नॉर्मल नहीं मिलती। तो ये ध्यान रखिएगा, एक होगा ब्रांड, एक होगा सेमी ब्रांड, जो हम ऐसी जगहों से ले सकते हैं जो ब्रांड के इक्विवेलेंट होंगे, बस लेबल नहीं लगा होगा, क्वालिटी बराबर होगी, बस ठप्पा नहीं लगा होगा, और वो सस्ता होगा। हमारा कोई भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई राइस आपके पास ब्रांड का जा रहा है और एक जा रहा है सेमी ब्रांड जो ब्रांड नहीं है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि ब्रांड वाला चावल और नॉन ब्रांड चावल दोनों क्वालिटी में कोई फर्क ना आए, लेकिन रेट में जरूर फर्क रहेगा। अगर कोई ऐसा सामान जो ब्रांड वाला आपको दिया जा रहा है और एक जो ब्रांड नहीं है खाने पीने में, यानी खाने पीने की बात कर रहा हूं मैं, बाकी उसमें एफएमसी नहीं बात कर रहा हूं, तो खाने पीने के मामले में अगर कोई, हो सकता है कि ब्रांड की चीनी आप पास जाए और एक जाए नॉन ब्रांडेड, लेकिन दोनों चीनी क्वालिटी में समानता रहे, ये हमारी कोशिश होगी। लेकिन रेट में फर्क रहेगा, ब्रांड महंगा होगा, ये सस्ता होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी प्रोडक्ट को देख करके ब्रांड या नॉन ब्रांड की चॉइस आपकी नहीं है, ये कंपनी की है। क्योंकि कंपनी के पास वैसे ही नेटवर्क है। कंपनी आपके लिए ईडब्ल्यूएस, LIG, MIG, HIG सारे क्लाइंट तैयार कर रही है। तो कंपनी के 1,000 किट अगर वहां जाएगी, बिकेगा, तो कंपनी का फायदा है, आपका फायदा है, सब फायदा है। कंपनी क्यों चाहेगी माल आपके जाकर के स्टॉक हो जाए? कंपनी क्यों चाहेगी हम ट्रांसपोर्टेशन खर्चा देने के बाद माल को हम जो वहां आप क्या पड़ा रहने दें? कंपनी हमेशा चाहेगी कि माल हम आपके यहां भेजें, निकल जाए। नहीं निकला अगर, तो जिम्मेदारी हमारी है, हम उसे रिप्लेस करेंगे। ये दो तरह का ब्रांड हो गया, एक आपका ब्रांडेड, एक से तीसरा, अगर हमारा कोई भी एसोसिएट हमारा हुआ, उसके परिवार में अगर वो कारोबार हो रहा है जो हम सामान बेच रहे हैं, जैसे सपोज करिए किसी घर में शुगर का काम हो रहा है, किसी घर में पल्सेस काम हो रहा है, किसी घर मसाले काम हो रहा है, और वो चाहता है अपने काम, अपने सामान की पब्लिसिटी, वो चाहता है कि उसका कारोबार हमसे जुड़ करके बढ़ जाए, और वो हमें कोई ऑफर देता है, कोई डील देता है, और ये कहता है कि सर हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी के लिए सामान आपके यहां जाए, तो वो अपने सामान को अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से हमारी फ्रेंचाइजियों पर रख सकता है। हम उसका कोई भी कैश पेमेंट अपफ्रंट नहीं देंगे। माल बिक जाएगा, पैसा लेके जा सकता है वो। अब वो हमसे कहता है फ्रेंचाइजी में आपको इतना मसाला पैकेट दे रहे हैं, वो मसाला पैकेट हम आपको भेज सकते हैं, तीसरा माल वो भी हो सकता है। ऐसे कई ऑप्शंस हमारे पास आए हैं। जैसे कई लोग घर में अपने लघु उद्योग लगे हुए हैं, कहीं मसाला बनता है, किसी के यहाँ तेल वो घी बनता है, किसी के यहाँ कुछ सामान काम, किसी कोई काम होता है, लोगों ने अपनी तरफ से ख्वाहिश जाहिर करी, हम उन्हें ऑप्शन दे देंगे
कि फला क्षेत्र में हमारा माल जा रहा है, चाहे तो आप पहुंचा दो चाहे हम पहुंचा दें। ये माल जो जाएगा वो माल कंपनी से ट्रायल बेस भेजेगी, बिक गया, लोगों को पसंद आया। अब ये उस बंदे की मर्जी है कि वो अपनी पब्लिसिटी के लिए फ्रेंचाइजी वाले को कितना मोटिवेट करता है। उस बंदे की मर्जी है कि कंपनी क्या ऑफर करता है अपनी पब्लिसिटी। मान लो किसी एक बंदे ने अपने घर में तेल की फैक्ट्री लगा रखी है, तेल बनाता है या मसाला बनाता है, और वो चाहता है कि हम उसके तेल और मसाले को प्रमोट करें। तो अगर बेस्ट डील कोई देगा तो हम उसको ये भी ऑप्शन दे सकते हैं कि ठीक है साहब, हम आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ प्रमोशनल प्रोग्राम चला सकते हैं। तो आप पास तीन तरह का प्रोडक्ट जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक ब्रांड का जाएगा, एक सेमी ब्रांड का जाएगा, और एक ट्रायल बेसिस जाएगा। अगर कोई बंदा हमारे यहां जुड़ा हुआ है और अपना कोई प्रोडक्ट का स्टॉक हमारे यहां देना चाहता है, डिस्प्ले लगाना चाहता है, और वो कहता है कि ठीक है डिस्प्ले लगा, तो वो काउंटिंग में सामान जाएगा, बिक गया हिसाब होगा, नहीं बिका सामान वैसे उसको वापस हो जाएगा। और अगर वो कोई डील देता है बेहतर कि नहीं हम डील दे रहे हैं, एक के साथ एक फ्री, दो के साथ एक फ्री, तो ऐसी चीजों में अगर आता है तो हम उसको बेचने की कोशिश करेंगे। तो ये तीन तरह के प्रोडक्ट जाएंगे जिस पर आपका फ्रेंचाइजी होल्डर का कोई आपका ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि सामान कौन सा, क्योंकि सामान नहीं बिकेगा तो घाटा तो हमारा भी है ना, खाली आपका थोड़ी है। कोई सामान अपने घर में थोड़ी बना रहे हैं। हमारे सुनने में चीज आई कि लोग देख सामान ब्रांड का है, कौन खरीदेगा, कुछ लोग क्या कर, अरे सामान नॉन ब्रांडेड है, ब्रांड का चाहिए। ये दोनों चॉइस है भाई मेरे, आपको नहीं रखना है, क्योंकि आपके लिए नेटवर्क हम बना रहे हैं।